अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊंगा एक फौजी के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक कहानी एक ऐसे फौजी के बारे में बताई गई है जो वियतनाम में लड़ाई के बाद लाहौर घर आ रहा था। उसने अपने वालिदैन को सांस फ्रांसिस्को से बुलाया, माँ और वालिद, मैं घर आ रहा हूँ लेकिन मैं पूछने के इख्तियार हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मैं अपने साथ घर लाना चाहता। जरूर, उन्होंने जवाब दिया, हमें इससे मिलना अच्छा लगता है। बेटे ने मजीद कहा, आपको कुछ मालूम होना चाहिए, लड़ाई में वो बुरी तरह से चोट पहुंचा थे। उसने जमीनी देखाक पर कदम रखा और उसका बाजू और एक टांग खो गई है। उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जिंदा आए। मुझे ये सुनकर अफसोस हो सकता है कि हम उसकी मदद करें कि वो कहीं रह सके। नहीं माँ और वालिद, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। बेटा, बाप ने कहा, आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। इस तरह की मजदूरी वाला कोई शख्स हम पर खौफनाक बोझ होगा। हमारी जिंदगी बसर करने के लिए अपनी अपनी जिंदगी है और हम इस तरह की चीजों को हमारी जिंदगियों में दाखिल अंदोजी नहीं करने दे सकते। मेरे ख्याल में आपको अभी घर आना चाहिए और इस लड़के को भूल जाना चाहिए। उसे खुद ही जिंदगी बसर करने का रास्ता मिलेगा। इस वक्त बेटे ने फोन बंद कर दिया। वालों ने इससे ज्यादा कुछ नहीं सुना। हम कुछ दिन बाद उन्हें पुलिस की तरफ से कॉल मौसूल हुई। उन्हें बताया गया कि उनका बेटा किसी हमारों से गिरने के बाद इंतकाल कर गया था। पुलिस का ख्याल था कि ये खुदकशी है। हमजादा वालिदैन सैन फ्रांसिस्को रवाना हो गए और उन्होंने अपनी बेटी की नाश की शनाख्त के लिए शहर के मुर्दाखाने में ले जाया गया। उन्होंने उसे पहचान लिया है, लेकिन उनकी वहशत के साथ उन्होंने एक ऐसी चीज भी दरियाफ्त की जिसके बारे में उन्हें नहीं मालूम था। उनके बेटे की सिर्फ एक बाजू और एक टांग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।